और जनाब असद कैसर साहब जो उनके पुराने साथी थे, पुराने कारकुन थे, असद कैसर को उन्होंने स्पीकर का ओहदा दिया। ये जो फैसला जनाब इमरान खान साहब ने किया है, इससे मैसेज ये गया है कि पंजाब पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के साथ है, सिंध के साथ है। इंशाल्लाह इससे कौमी यगानगत को फ़रोग मिलेगा और मुनाफरत कम होगी और मैसेज ये जाएगा बलोचों को, बलूचिस्तान में रहने वाले पश्तून बरादरी सबको जो वहाँ के मकीन है, सन ऑफ सॉइल्स हैं, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के एक एक बच्चे की आवाज़ है। इस मौके पे आज हमारे डॉक्यूमेंट्स जमा हुए, आज उसकी स्क्रूटनी थी, स्क्रूटनी के अमल से हम निकल के आ गए हैं। लेकिन अफसोस की भी एक बात मैं करना चाहूँगा जिस पे हम सब कल रात से बड़े दुखी हैं कि जनाब अचकज़ई साहब जो स्टालवर्ट हैं बलूचिस्तान के, उनसे सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, हमारा भी रहा है, लेकिन आज रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, धांधली के ख़िलाफ़, अवाम के हकूक़ के लिए, सियासत में इस्टेब्लिशमेंट रद्द करने के लिए कि उनकी अपनी एक अहमियत है, उनकी अपनी एक ज़रूरत है, पाकिस्तान के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। लेकिन सियासत सियासतदानों का काम है और कौम अपनी फ़ौज अपने इदारों के साथ यकजान दो कालब खड़ी है। लेकिन इस पे एक मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का जो आईनी मौक़िफ़ है, जिस पे अचकज़ई साहब ने भी उस दिन गुफ्तगू फरमाई कि हम चाहते हैं कि हम आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलाएं। उनकी गुफ्तगू से किसी को सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन कल रात जो उनके घर पे छापा मारा गया, जो एक ज़्यादती की गई, जो उनके वहाँ गार्ड्स को भी उठाया गया, उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी जो इस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से आर्जी तौर पे पार्लिमान में है, साथ में हमारे चीफ आमिर डोगर साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब उमर अयूब खान साहब, फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से सिटिंग चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौर साहब और हमारी तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी पुरजोर मजम्मत करती है। और हम ये समझते हैं कि इस तरह के मामलात से इशूज़ हल नहीं होंगे। जज्बात में आए बगैर ठंडे दिमाग से बैठ के हम पाकिस्तान के मसाइल का हल इस पार्लिमान में हल कर सकते हैं, जो हमेशा अचकज़ई साहब भी ये बात करते थे, इमरान खान साहब भी ये बात करते हैं, और शोमई किस्मत मियाँ नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब भी ये बात करते थे, लेकिन उस पर अमल करना उनका नदारत। बहरहाल इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं, आखिरी बात, कि ये फ़ैसला इमरान खान साहब का पाकिस्तान के लिए एक बहुत देर पा बहुत बेहतर होगा जमहूरियत की बका और इस्तेहकाम के लिए। और इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं कि हम असली वोट फॉर्म 45 वाले वोट से इंशाल्लाह अचकज़ई साहब को सदर बनाएंगे। और इसमें हमारे तमाम इकाइयाँ, हमारे तमाम सूबों से, हमारे MPA साहिबान, मरकज़ से, हर जगह से हमें इंशाल्लाह हमारे जमात से सपोर्ट मिलेगी। मैं दरख्वास्त करूँगा अचकज़ई साहब से, उसके बाद चीफ विप साहब भी खड़े, कि थोड़ा सा अपने ख्यालात के इज़हार कीजिएगा। मंजूर हुए नहीं, कोई एतराज़ नहीं था, फिर से एतराज़ जिस तरह होते रहते हैं, जाहिर है किसी न किसी को तो पाकिस्तान की यगानगत और इत्तेहाद से तकलीफ तो पहुंचेगी ना। चले बस आए से मुफावत की सियासत जो इमरान खान साहब ने अभी शुरू की है वो 2018 में क्यों नहीं की? और जो लकाबात, जो अल्फाजात महमूद खान अचकज़ई के बारे में असम्बली में इस्तेमाल करते रहे बानी PTI, क्या वो धुल गए? आपका सवाल हो गया सर जी। अगर हम इसी तरह दायरों में सफ़र करेंगे तो हम तो लड़ते रहेंगे, 25 करोड़ रुलते रहेंगे। आज इमरान खान ने, और मैं आप सबसे ही दरख्वास्त करता हूँ, पिछले 25-30 साल में जो सबसे बड़ा मजबूत मैसेज किसी भी बड़े सियासी लीडर ने असीरी के दिनों में जंदान से दिया है, वो इमरान खान ने दिया। कि जब मैं और मेरे बड़े भाई जनाब आमिर डोगर साहब और हमारे इंतहाई मोहतरम सरदार लतीफ़ खोसा साहब, भाईजान आप की तवज्जो चाह रहा हूँ, जब हम जेल में जनाब इमरान खान साहब से मिलने गए भाई, तो उन्होंने 200 दिन की असीरी के बाद और बदन में गोलियां खाने के बाद और अपने घर पे जाती हमले होने के बाद और 1500 साल में हमेशा ज़िना जो है वो एक काबिल नफ़रत और काबिल ताज़ीर जुर्म होता था, निकाह में सज़ा पाने के बाद 1500 साल की तारीख में पहली बार किसी मुसलमान को निकाह करने पे सज़ा मिली है। इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करने के बाद और अपने बहुत से जवान खोने के बाद, ज़िले शाह शहीद होने के बाद और इस तरह की बेशुमार कुर्बानियों के बाद, अरशद शरीफ की शहादत के बाद मैसेज अंदर से क्या गया कि मैं फतह मक्का मॉडल पे यकीन रखता हूँ, मैं सियासी इस्तेहकाम पे यकीन रखता हूँ, सियासी इंतकाम पे नहीं। और दूसरी बात उन्होंने ये की
کہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح غیر مسلموں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ ماڈل کو لے کے اپنے ملک ٹھیک کیے، اور مثال انہوں نے دی نیلسن منڈیلا صاحب کی کہ انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا کے ملک کو آگے لے کے گئے. یہ عمران خان کا میسج ہے جیل سے سیاسی استحکام کا. آئیں سر، ٹائم ہو گیا، آ جائیں. وہ ہمارے موقف سے آ جائیں، پھر انشاءاللہ ان کے ساتھ کرتے ہیں. علی محمد خان اور محمود اچک